हेलो एवरीवन, मैथ की गंगा में आपका स्वागत है। और हम पढ़ रहे थे मैट्रिक्स में अब तक हमने पढ़ा मैट्रिक्स क्या होती है, क्या क्या पढ़ा हमने, व्हाट इज़ मैट्रिक्स। उसके बाद हमने इसके टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़े थे, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स और डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। उसके बाद हमने पढ़ा था स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, और हमने पढ़ा था कंपेरेबल मैट्रिसेस, टू मैट्रिसेस आर कंपेरेबल इफ एंड ओनली इफ बोथ आर ऑफ सेम ऑर्डर। उसके बाद हमने पढ़ा था इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती हैं, ए और बी कोई भी दो मैट्रिक्स हैं वो इक्वल कब होंगी, इफ बोथ आर ऑफ सेम ऑर्डर एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग एंट्री आर सेम। फिर हमने नल मैट्रिक्स पढ़ा था जिसको जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं, जिसकी सारी एंट्री जीरो होती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, हमने इनके एग्जाम्पल्स किए थे, जो भी हमने थ्योरी पढ़ी थी, थ्योरी के बाद हमने एग्जाम्पल किए थे और एक्सरसाइज की थी 3.1। एक्सरसाइज 3.1 के बाद हम ये तो जान चुके हैं कि मैट्रिक्स क्या होती है, उसका ऑर्डर क्या होता है, उनको कंपेयर कैसे कर सकते हैं, इक्वलिटी क्या होती है। अब हमें पढ़ना है बेसिक ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस, मैट्रिक्स के ऊपर बेसिक ऑपरेशन क्या क्या होते हैं। इन ऑपरेशंस में बेसिक ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन विद सम स्केलर, मल्टीप्लिकेशन, ये सब। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन जब भी वर्ड आए, चाहे वो मैथमेटिक्स के किसी भी टॉपिक में हो, स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे हम मैट्रिक्स की बात करें, ए मैट्रिक्स है, उसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना है, मतलब के से मल्टीप्लाई करना है। के मतलब वो कोई भी नंबर हो सकता है, वो पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी हमारा नंबर हो सकता है, वो रियल नंबर कोई भी हो सकता है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर कोई भी हो सकता है, वो एक नंबर होगा। ओके, स्केलर मल्टीप्लिकेशन की अगर हम बात करें, इसी को हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन विद एनी स्केलर। किसी स्केलर से हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। मान लेते हैं हम ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 1 - 3 6 2, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। 3 को अगर हम ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो इसको लिखेंगे 3 × ए, और 3 × ए का जो मीनिंग है वो ये है मैट्रिक्स विद सम स्केलर। जब भी आपको करना हो तो आप क्या कर दोगे, हर एक एलिमेंट को उस स्केलर से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 3 × ए की वैल्यू है 1 - 3 6 2, ये बनेगा हमारा 3 × 1 इज 3। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ 3 × 1 3 × -3 3 × 6 3 × 2। हमने क्या किया, हर एक एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। हमारी मैट्रिक्स क्या बन गई, 3 × 1 इज 3 3 × -3 इज -9 3 × 6 इज 18 3 × 2 इज 6। मीन्स जब भी हमें किसी भी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना हो तो इसका मतलब ये होगा कि आपको मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को उस नंबर से मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं जनरल, अगर हम बात करें किसी ए मैट्रिक्स को के से मल्टीप्लाई करना है, ए कोई भी हमारी मैट्रिक्स, अगर मैं ए यहाँ पे 2 × 2 के ले लेता हूँ, A11 A12 A21 A22, ए मेरी मैट्रिक्स है A11 A12 A21 A22। इसको मान लेते हैं हमें के से मल्टीप्लाई करना है। के क्या है, कोई भी नंबर है, सम स्केलर है। तो k × a क्या आएगा मेरा, k × A11 k × A12 k × A21 k × A22, ये हमारा हो जाएगा k × a। अब अगर ये जो हमारी गिवन मैट्रिक्स A है, इसको हमें K से मल्टीप्लाई करना हो तो ये क्या हो जाएगा, K × 1 - 3 6 2। तो K × A क्या बनेगा, K × 1 K × 1 K × -3 K × 6 K × 2, ये बन जाएगा हमारा -3 के, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, K -3 के 6 के 2 के। ओके, बात सीधी सी है,
अगर हमें किसी भी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना हो तो उसकी हर एक एंट्री को हम उस स्केलर से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी दिया है, किसी ए मैट्रिक्स को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया है तो 3 इंटू मैट्रिक्स ए, ये बनेगा मेरा 3 इंटू 1, 3 इंटू -3, 3 इंटू 6, 3 इंटू 2, तो ये बन जाएगा हमारा 3 इंटू 1 इज़ 3, 3 इंटू -3 इज़ -9, 3 इंटू 6 इज़ 18, 3 इंटू 2 इज़ 6। ऐसे ही अगर किसी के से हम मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पे जो हमारा के है, के हमारा कोई भी नंबर है, के इज़ एनी स्केलर, के हमारा कोई भी स्केलर है, ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है या एज इट इज़ के हो सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि मल्टीप्लिकेशन विद -1, मतलब अगर हमारे पास ए कोई मैट्रिक्स है 1, -2, 4, 7, देन -1 इंटू ए, यानी कि नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स का नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब -1 से मल्टीप्लाई, तो -1 इंटू ए हम क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ ए, और माइनस ऑफ ए का मतलब क्या हुआ, माइनस ऑफ ए की जगह पे मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ 1, -2, 4, 7, तो वही बात यहाँ पे माइनस से हम हर एक एंट्री को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा मेरा -1, -2, -4, और ये बनेगा -7, ये होगा हमारा -1 +2 4 -7। माइनस ऑफ ए मैट्रिक्स का मीनिंग सीधा सा है, मान लो मैं 2 क्रॉस 2 की कोई भी जनरल मैट्रिक्स ए ले लूँ, A इज इक्वल टू A11, A12, A21, A22, ए कोई मैट्रिक्स है। अगर मैं माइनस ऑफ ए करूं तो ये बन जाएगा मेरा माइनस ऑफ A11, माइनस ऑफ A12, माइनस ऑफ A21, माइनस ऑफ A22। ओके, देखिए क्या पढ़ा है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन पढ़ी है हमने किसी भी मैट्रिक्स की। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब उस नंबर से मैट्रिक्स के हर एक एंट्री को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स का मतलब -1 से हर एक एंट्री को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन का स्पेशल केस है जब k की वैल्यू हमारी -1 हो, यानी कि -1 से हम किसी भी ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें। ओके।